अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAUI ऑफिशियल फ़ीमेल। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर लें। और अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की जो वीडियो है वो है HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप IAUI स्टूडेंट्स के लिए, जो कि S22 और F22 बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप ऑफ़र हुई थी। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ 21 मिनट्स की, जिसका मैंने ये सामने थंबनेल लगाया हुआ है वीडियो में। आप ये चेक कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। इस वीडियो में कुछ चीज़ें रह गई थी जो उस टाइम पे जिसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट मैसेजेस कर रहे थे कि इससे पहले कि स्कॉलरशिप बंद हो जाए क्योंकि हमें कोई वीडियो नहीं मिल रही, हम लोग एडमिन मतलब आना जाना कुछ स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता होगा। तो उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ हमें जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है कम से कम आप उतनी तो देना, ताकि हम फॉर्म की बिस्मिल्लाह तो करें ना। तो मेरे पास उस वक्त जितनी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों यूनिवर्सिटी हमारी बंद थी, क्योंकि हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं आप सब उससे वाकिफ़ है, उसकी वजह से हमारी यूनिवर्सिटी बंद थी। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी जाके ही बंदा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेता है, जो कि उस टाइम मेरे पास यूनिवर्सिटी की मतलब स्कॉलरशिप के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। यानी जितनी मैंने इस वीडियो में दी है पिछली वीडियो में वो सारी ठीक थी, वो ऑथेंटिक थी, लेकिन कुछ जो चीज़ें रह गई थी अगर मैं चाहती तो वहाँ पर मैं गलत भी बोल सकती थी। ठीक है, अपनी वीडियो को कंप्लीट करने के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उन चीज़ों को वहाँ स्किप कर दिया। इवन मैंने वीडियो के आखिर में बोला भी कि जो चीज़ें रह जाएंगी उन पर या तो मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगी या वो कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। अब यूनिवर्सिटी ओपन हो गई है, मैं आज यूनिवर्सिटी गई थी, और इस वीडियो में अभी मैं जो जो चीज़ें बताऊंगी वो सब मैंने स्कॉलरशिप ऑफिस से जाके कंफर्म करके मैम से, तो फिर ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, उन स्टूडेंट्स को शेयर कीजिएगा जो S22 F22 बैच के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने HEC स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, पहली चीज़ जो मेरी प्रीवियस वीडियो में जो चीज़ रह गई थी वो ये थी कि सब स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जिनका अभी फर्स्ट सेमेस्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो CGPA जहाँ उन्होंने पूछा हुआ है तो वहाँ पर वो क्या लिखेंगे। ठीक है, तो जिसका मैंने बोला था कि आप वो एडमिन ब्लॉक से कंफर्म कर लें, बट वो मैं खुद ही कंफर्म करके अब आप लोगों को वीडियो के थ्रू बता रही हूँ कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स अभी न्यू हैं, जिनका अभी फर्स्ट सेमेस्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ, वो वहाँ पर ज़ीरो लिखेंगे। ठीक है, और वहाँ जहाँ नीचे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके कितने सेमेस्टर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो वहाँ ज़ीरो मेंशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो आ रहा है कि नहीं, आपको मतलब कोई ना कोई डिजिट यहाँ ज़ीरो के अलावा मेंशन करना ही करना है, तो वहाँ पर आप 1 लिखेंगे। ये चीज़ मैं कंफर्म करके आई हूँ एडमिन से, और ये आपको मैं कंफर्म बता रही हूँ कि CGPA में उन स्टूडेंट्स ने ज़ीरो लिखना है, और जो सेमेस्टर्स आप लोगों के हो चुके हैं वहाँ पर क्योंकि आप ज़ीरो लिख रहे हैं तो वो आपका ओके नहीं कर रहा, तो आप वहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ज़्यादातर पूछने वाला यही था स्टूडेंट्स का, तो ये मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कुछ स्टूडेंट्स मेरे से इवन ये भी पूछ रही थी कि हमारे जो वालिद हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो जो आपके वालिद का क्या स्टेटस है, यानी वो फोत हो चुके हैं या वो ज़िंदा हैं, वहाँ पर जो है वो ऑलरेडी फिल होता है। क्योंकि हम एडमिशन के टाइम पे वो फिल कर देते हैं, बट अब इस टाइम पे आके कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे ये भी पूछा है कि हमारे पेरेंट्स की सेपरेशन हो चुकी है तो हम वहाँ पर क्या नोट करें, क्योंकि वो हमारा ऑलरेडी वहाँ पर आ रहा है कि भाई हमारे फादर की डेथ हुई हुई है। हालाँकि बहुत सी स्टूडेंट्स ऐसी हैं कि जिनके फादर हयात हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने एडमिशन फॉर्म में भी अलाइव लिखा था, लेकिन अब सबका ये आ रहा है कि वो फोत हो चुके हैं। सबके अक्सर फॉर्म्स में ये इशू आ रहा है। ये भी जाके मैंने मैम से पूछा था, मैम कहती ये चेंज नहीं हो सकेगा, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते तो वहाँ पर बता दीजिएगा ये ऑलरेडी फील्ड आ रहा था, लेकिन हमारे जो फादर है वो अलाइव हैं। क्योंकि मैम कह रही हैं आप जो नीचे सारा फॉर्म फिल कर रही हैं कि आपके फादर की इनकम इतनी है ये सब, तो वो ऑलरेडी वो उन लोगों को पता चल जाएगा कि आपके फादर हयात हैं। ठीक है, और ये मैं 2 से 3 दफ़ा मैम से कंफर्म किया, क्योंकि मैंने मैम को बताया था मुझे इस पर वीडियो बनानी है, तो आप मुझे ऑथेंटिक न्यूज़ दीजिएगा, तो उन्होंने मुझे यही बताया। दूसरा मसला भी हल हो गया। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, तीसरा मसला स्टूडेंट्स को यह आ रहा था कि वो लोग पूरा मतलब अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, वेबसाइट पे जाके बिल्कुल ठीक तरीके से सारा फॉर्म फिल कर रहे हैं, लेकिन आखिर में उनका इन प्रोग्रेस आ रहा है। यानी जब वो अप्लाई करते हैं ना, ओके करते हैं, तो वहाँ इन प्रोग्रेस आ रहा है, वहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा। बिकॉज आप लोगों का फॉर्म तब ओके होता है जब आपका लास्ट पे यानी फॉर्म अप्लाई आपने कर दिया, वहाँ पर आपके पास आगे प्रिंट का ऑप्शन आना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स का तो प्रिंट का ऑप्शन आ ही नहीं रहा, वहाँ पर इन प्रोग्रेस लिखा हुआ आ रहा है, तो स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि हमारे 1 हफ्ते से ऐसा ही आ रहा है, हम क्या करें। यहाँ पर ये करना है कि मैंने आज जाके ये भी कंफर्म किया था, उन्होंने ये बताया है कि इन्होंने जाके फ़ी सेक्शन से अपनी वेरिफिकेशन करवानी है। ठीक है,
और वो आप वहाँ जाएंगी, आप उनको बोलेंगे फ़ी सेक्शन वालों को, अगर उन्होंने फ़ी सेक्शन वालों ने आपको ये बोला कि जाइए स्कॉलरशिप ऑफिस वालों का काम है, तो आप उनको ये बोलिएगा कि मैं स्कॉलरशिप ऑफिस से होकर आ रही हूँ, बिकॉज क्योंकि मैं सारी डिटेल लेकर आ गई हूँ स्कॉलरशिप ऑफिस से। तो वो वैसे ही ख्वार करते हैं कि यहाँ से वहाँ भेजेंगे, फिर वहाँ से वापस यहाँ भेजेंगे, इसलिए काम सारा फ़ी सेक्शन का ही। अगर उन्होंने कहा कि आप जाके स्कॉलरशिप ऑफिस से कन्फर्म करें, तो आप उनको बोल दीजिएगा कि हम वहीं से होकर आए हैं, उन्होंने बोला है कि ये फ़ी सेक्शन वाले वेरीफाई करेंगे। अगर वेरीफाई करने के बाद यानी वेरिफिकेशन करने के बाद भी आपका इन प्रोग्रेस आ रहा है, तो आप लोगों ने फिर जाना है क्या, कहाँ पे, स्कॉलरशिप ऑफिस में। क्योंकि मैम ने मुझे ये बात बोली है कि अगर उसके बाद भी वेरिफिकेशन के बाद भी ये इशू आ रहा है, फिर आप हमारे पास आए। लेकिन पहला काम फ़ी सेक्शन वालों का, ठीक है। फ़ी सेक्शन आप लोगों ने जाना है, और मोस्टली स्टूडेंट्स पूछ रही थी फ़ी सेक्शन कहाँ पर है, तो ये फीमेल एडमिन के अंदर है, ठीक है। आप अंदर जाएंगी, सेकंड लास्ट रूम है, उसके बाहर फ़ी सेक्शन का बोर्ड भी लगा हुआ है। ये मैं मेल्स के लिए नहीं बता रही, जो मेल एडमिन है उसका मुझे रूम नंबर्स वगैरह का नहीं पता, इसलिए वो आप कहीं किसी इंस्टाग्राम या फेसबुक या किसी के पेज के थ्रू किसी मेल एडमिन से पता कर लें जो पेजेस के एडमिन होते हैं ना मेल, उनसे आप पता कर लें, उनको पता होगा। बिकॉज मुझे सिर्फ फीमेल का पता है, तो मैं फीमेल का बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन तरीका सबका स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने का सबका एक ही है। अच्छा जी, इन प्रोग्रेस वहाँ लिखा हुआ आएगा, तो फिर आप जब वहाँ वेरिफिकेशन करवाएंगे तो फिर ऑलरेडी आपका वहाँ से प्रिंट आ जाएगा, ठीक है। ये वाला मसला भी हल। अब हम लोग चौथे मसले की तरफ चलते हैं। फिर एक लास्ट जो मसला है वो स्टूडेंट्स ये भी फेस कर रहे हैं कि अब हमने अप्लाई कर लिया, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स का प्रिंट आखिर में आ गया, अब वो आगे क्या करें। वो ये करेंगे, जब वो प्रिंट जब सारा फॉर्म फिल कर लेंगे ना, लास्ट में इन प्रोग्रेस वाला मसला अगर आपका नहीं आया तो वेल एंड गुड, अगर आ रहा है तो फिर आप वेरिफिकेशन करवाएंगे तो वो आपका ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पर आपका अप्लाई का उसका प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। जब आपका प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, आपने सिंपल जाना है प्रिंटर शॉप पे, उनसे जाके बोलना है कि ये मेरा प्रिंट निकाल दें। वो आपका जी प्रिंट निकाल देंगे, किसका, जो आपने फॉर्म सारे फिल नहीं किए, वो जो पूरा लंबा सा फॉर्म आपने स्कॉलरशिप का फिल किया, उसको आपके हार्ड कॉपी दे देंगे, ठीक है। हार्ड कॉपी आपको देंगे, उसके साथ आपने वो खाली हार्ड कॉपी का कुछ नहीं करना। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक एडिशनल एक चीज़ बता देती हूँ कि उस हार्ड जो कॉपी होगी ना, वो आप एक स्पेयर अपने लिए एक्स्ट्रा भी निकलवा के रख लेना। वो ज़रूरी नहीं है, मतलब आपने जाके स्कॉलरशिप ऑप्शन जमा करानी होती है, लेकिन एक स्पेयर अपने पास रख लेना। क्यों, ये आपके एहतियात के लिए वैसे ही बोल रही हूँ, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स भूल जाते हैं वहाँ जाके कि हमने क्या मंथली इनकम वहाँ लिखी थी, कुछ चीज़ ज़बानी नहीं याद रहती। तो वो जब आपके पास एक स्पेयर कॉपी होगी तो आप फिर वहाँ से इजीली जाके वहाँ बता सकते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। अच्छा, अब हम बात अपनी कंप्लीट करते हैं कि जब आप प्रिंट निकलवाएंगे, हार्ड कॉपी आपके पास आ गई, अब आपने उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक भी डॉक्यूमेंट रह गया ना भाई, नहीं मिलनी स्कॉलरशिप, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं, आपने वो कोशिश करना है कि सारे आप लगा लें। अब मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं उसके साथ, सही है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने वो जमा जाके कहाँ कराने हैं। अच्छा, टोटल 11 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने इस हार्ड कॉपी के साथ जाके अटैच करके वहाँ जमा कराने हैं। कहाँ पर, स्कॉलरशिप ऑफिस में, ठीक है। पहला जो डॉक्यूमेंट है वो ये है कि आपका नेशनल आईडी कार्ड, जो आपका CNIC है, उसकी कॉपी आप लोगों ने उसके साथ अटैच करनी है, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है आपकी जो फ़ीस है उसकी रसीद, ठीक है, वो आपने उसकी कॉपी उसके साथ अटैच करनी है। तीसरा, जो आपके घर में डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स यानी आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, उनके CNIC यानी आपके जो बहन भाई हैं और जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं आपके, ठीक है, तो उनके CNIC, अगर CNIC नहीं बने हुए तो उनके बे फॉर्म की कॉपी आप लोगों ने अटैच करनी है। चौथा, आपके जो सिबलिंग्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनकी जो इंस्टीट्यूशन फ़ीस है यानी जो लास्ट मंथ आपने उनकी फ़ी पे की है ना, उसकी जो रसीद वगैरह है वो आपने अटैच करनी है। उसके बाद पांचवा है कि आपके जो फादर हैं, हस्बैंड हैं या गार्डियन हैं, उनकी जो आपने मंथली इनकम लिखी थी उसका जो प्रूफ है वो आपने सर अटैच करना है। फिर छठा, आपने आपकी जो अम्मी है उनका जो कोई सोर्स ऑफ इनकम है उसका आपने प्रूफ अटैच करना है। अगर नहीं वो कोई काम करती, वो हाउस वाइफ है, तो फिर आपने वो अटैच नहीं करना, वो एक डॉक्यूमेंट आपका स्किप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सातवां है कि आपके जो घर के बिल्स हैं वो लास्ट मंथ में जो आपने अपने बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल नहीं है तो कोई बात नहीं, पर जो जो बिल्स आपने पे किए लास्ट मंथ में, टेलीफोन का बिल, तो ये आपके साथ उनके साथ उसकी जो बिल्स हैं ना वो आपने अटैच कर देने। फिर आठवां आ गया, अगर आप रेंट के घर में रह रहे हैं तो उसका जो कोई एग्रीमेंट है उसकी कॉपी आपने अटैच करनी है साथ। नौवां है फिर कि आप लोगों के जो मेडिकल एक्सपेंसेस है, यानी कि जो आपने ऊपर लिखा था ना फॉर्म में कि आपके मेडिसिन के इतने खर्चे हैं, तो जो डॉक्टर ने जो आपको बना के दिया होगा, प्रिस्क्रिप्शन बना के दिया होगा, या आपने जो मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ली हैं उनका जो बिल होगा वो आपने अटैच करना है साथ। 10वां के फिर आपका जो मैट्रिक का और FSC का जो रिजल्ट है ना, जो आपकी मार्कशीट थी ना, उनकी कॉपी अटैच करनी है। और लास्ट वन यानी 11वां पॉइंट जो है वो ये है कि अपने फादर का डेथ सर्टिफिकेट, अगर तो आपकी वालिद हयात हैं तो फिर आपने डॉक्यूमेंट कोई ये आपका स्किप हो जाएगा, ठीक है। अगर उनकी वफात हो चुकी है तो उनका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो एज अ प्रूफ आप लोगों ने अटैच करना है। ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच हो गए, ये आपने सारे स्टेप करके स्कॉलरशिप ऑफिस में जाके दे देने। फीमेल का जो स्कॉलरशिप ऑफिस है
वो है मेन एडमिन ब्लॉक जो है उसके 3rd फ्लोर पे। आप मेन एडमिन में जाके किसी गार्ड से भी पूछेंगे ना तो वो आपको बता देंगे। आप उनसे पूछिएगा स्कॉलरशिप ऑफिस जहाँ मैम खालिदा डील कर रही है स्टूडेंट्स को, वो कहाँ पर है, वो आपको बता देंगे। 3rd फ्लोर पे वो ऑफिस है, वहाँ पर आप जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा देंगे। अगर तो इसके बाद अगर आपको उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाना हुआ तो वो आपको मेल कर देंगे, ठीक है, आपको मैसेज आ जाएगा तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। और इंटरव्यू अगर होना हुआ तो वो आपको डेट वगैरह बता देंगे कि किस डेट में आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू में आपने अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाना, आपने बस वैसे ही जाना है। 9 बजे इंटरव्यू होता है सेंट्रल लाइब्रेरी में, ठीक है। और अगर उन्होंने कुछ मतलब आप जैसे मैं आपको बोला था ना एक पेयर कॉपी साथ रख लेना अपने साथ, वो आप रख लेना, एक दफ़ा देख लेना कि जो जो चीज़ें आपने इसमें फिल की हुई थी आपने वहीं जाकर वही बोलनी है, सही। तो इस तरह आप लोगों को स्कॉलरशिप इंशाल्लाह मिल जाएगी। और जिन लोगों को नहीं मिलती है कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट कोई स्कॉलरशिप्स आती हैं एहसास वालों की तरफ से या HEC वालों की तरफ से या यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से तो इंशाल्लाह मैं अपडेट करती रहूँगी। बाकी जो लोग मेरी शुरू से लेकर आखिर तक वीडियोस देखते हैं इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग मेरी शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखते हैं कि इस वीडियो में से इसकी गलती निकाली जाए तो चलें, उनकी भी अच्छी बात है, गलतियों से इंसान की इस्लाह होती है। बाकी है कि हैशटैग गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। और बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए, इतनी इतनी इज़्ज़त देने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है IIUI ऑफिशियल फ़ीमेल के नाम से, आप वहाँ पर मुझसे आराम से कुछ भी किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जितना मेरे से हो सका मैं आप लोगों को गाइड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।